कभी कभी सबसे छोटी कहानियाँ सबसे बड़ा सबक दे जाती हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक इंसान की नहीं, एक जानवर की है। एक ऐसा जानवर जो एक सॉफ्ट टॉय में अपनी माँ को देखता है। अकेलापन सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को भी सताता है। कहते हैं कि दुनिया में माँ के आंचल से सुरक्षित और कोई जगह नहीं होती, लेकिन जरा सोचिए उस नन्ही सी जान के बारे में जिसे पैदा होते ही उसकी माँ ने ठुकरा दिया हो। ये कहानी है पंच की, जापान के इचिवा सिटी जू का एक छोटा सा जापानीज मका, जिसकी जिंदगी की शुरुआत ही एक गहरे अकेलेपन से हुई। जुलाई 2025 में जब पंच का जन्म हुआ, उम्मीद थी कि वह अपनी माँ की गोद में सुरक्षित रहेगा, लेकिन कुदरत का फैसला कुछ और ही था। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती। उसकी बायोलॉजिकल माँ ने उसे दूध पिलाने या उसे गले लगाने से साफ इनकार कर दिया। बंदरों के बच्चों के लिए अपनी माँ को कसकर पकड़ना सिर्फ प्यार नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा और मांसपेशियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है। बिना माँ के पंच के पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। ज़ूकीपर्स ने उसे खुद पालना शुरू किया। उन्होंने कोशिश की कि पंच को किसी तरह का सहारा मिले। कभी तौलिए लपेटकर उसे दिए गए तो कभी नरम तकिए। आखिरकार उसे मिला एक छोटा सा सॉफ्ट टॉय। पंच ने उसे ऐसे पकड़ा जैसे दुनिया का सबसे कीमती खजाना मिल गया हो। वायरल वीडियो में देखा गया कि कैसे 6 महीने का ये मासूम बच्चा दूसरे बंदरों के पास दोस्ती के लिए जाता, लेकिन उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया जाता। वह बार बार गिरता, फिर उठता और अपने खिलौने को गले लगाकर एक कोने में दुबक जाता। पूरी दुनिया इंटरनेट पर यह देख रही थी और पंच के लिए दुआएं कर रही थी। कहते हैं कि एक बच्चा अपनी ताकत अपनी माँ को पकड़कर ही हासिल करता है, लेकिन पंच के पास पकड़ने के लिए कोई नहीं था। जब उसे दूसरे बंदरों के साथ छोड़ा गया तो उन्होंने उसे अपना हिस्सा नहीं माना। वह बार बार उनके पास जाता, लेकिन उसे सिर्फ दुत्कार मिली। उस नन्ही सी जान के लिए ये दुनिया बहुत बेगानी हो गई थी। हाल ही में जू से एक ऐसी खबर आई जिसने सबका दिल खुश कर दिया। पंच की लगातार कोशिशें और उसकी मासूमियत रंग लाई। झुंड के कुछ बड़े बंदरों ने उसे अपनाना शुरू कर दिया है। ज़ूकीपर्स बताते हैं कि अब पंच अपना ज्यादातर समय खिलौने के साथ नहीं बल्कि अपनी प्रजाति के दूसरे बंदरों के साथ खेल कूद में बिता रहा है। वो खिलौना जो कभी उसकी पूरी दुनिया था, अब धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। ये इस बात का सबूत है कि घाव चाहे कितने भी गहरे हों, सही सहारा और थोड़ा सा वक्त उन्हें भर देता है। पंच ने हमें सिखाया कि अगर आपको दुनिया ठुकरा दे तो भी हार मत मानिए, बस कोई नरम सा सहारा ढूंढिए और दोबारा कोशिश शुरू कीजिए। सहारे की जरूरत तो हर किसी को होती है, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, चाहे थाईलैंड की मू डेंग हो या ऑस्ट्रेलिया का पेस्टो पेंगुइन। इन मासूमों ने हमें सिखाया है कि जिंदगी में कभी कभी बस थोड़ा सा सहारा चाहिए होता है फिर से उठ खड़े होने के लिए। पंच की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि भले ही शुरुआत मुश्किल हो, लेकिन अगर दिल में हिम्मत हो तो हर कोई अपनी जगह बना ही लेता है। अंत भला तो सब भला।